हिंसा मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात की तलाश लगातार तेज हो गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दुकानें खुलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले रही है। मास्टरमाइंड जफर हयात के करीबियों के घर पर लगातार छापेमारी जारी है पुलिस की। हयात के पीएफआई से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात, उसकी तलाश में पुलिस ने और तेजी कर दी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें दबिश दे रही हैं। दुकानें खुलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच पड़ताल करेगी और मास्टरमाइंड जफर हयात के करीबियों के घर पर छापेमारी लगातार पुलिस की और क्राइम ब्रांच की चल रही है। पीएफआई से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है हयात के। तो ये बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता दें, कानपुर में हिंसा मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात, उसकी तलाश अब पुलिस ने तेज कर दी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दुकानें खुलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। मास्टरमाइंड जफर हयात के करीबियों के घर पर छापा लगातार पड़ रहा है पुलिस का। गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें दबिश दे रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। बड़ी और अहम खबर कानपुर से, जफर हयात की तलाश लगातार पुलिस ने तेज कर दी है। हिंसा मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात है और उसकी तलाश लगातार अब पुलिस को है। पुलिस ने जफर हयात की तलाश और ज्यादा तेज कर दी। उसके करीबियों के घर पर छापा मारा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस अपने कब्जे में लेगी दुकानें खुलने के बाद, और हयात के पीएफआई से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हिंसा मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। मास्टरमाइंड जफर हयात के करीबियों के घर पर लगातार छापा पड़ रहा है। जफर हयात के पीएफआई से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इस एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। हिंसा मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जफर हयात के करीबियों के घर पर छापा पुलिस की ओर से लगातार पड़ रहा है। संवाददाता राहुल वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। राहुल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे प्रकरण को लेकर? अभी जफर हयात की तलाश के लिए पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है? उसकी तलाश के लिए लगातार क्राइम ब्रांच की टीमें हैं और इसके अलावा और जो अन्य टीमें बनाई गई हैं लगातार जफर हयात की तलाश कर रही है। कई ठिकानों पे, उसके कई ठिकानों पे छापेमारी भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा मैं बता दूं, जो उसके करीबी लोग हैं उनके घर पे भी पुलिस दबिश डाल रही है। कहीं ना कहीं जो कल हुई हिंसा के मामले में अब आज सुबह से तो शांति है, लेकिन जो पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें दो पुलिस की तरफ से, एक घायल की तरफ से, जिसमें 40 से ज्यादा नामजद लोग हैं। 1000 अज्ञात लोग हैं। इस इलाके में 12 पीएससी की 12 कंपनियां लगाई गई हैं और इसके अलावा बात करें तो 36 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी, बताया जा रहा है कि हयात के जो करीबी हैं उनके घर पर भी पुलिस और क्राइम ब्रांच की छापेमारी लगातार चल रही है और सीसीटीवी फुटेज की भी बात सामने आ रही है। कब ये फुटेज पुलिस के कब्जे में आएंगे जिनके आधार पर पुलिस और अपनी जांच को तेज कर पाए? जी देखिए, सीसीटीवी जैसे ही दुकानें आज सुबह खुली हैं, तुरंत ही पुलिस द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको अपने कब्जे में ले लिया है। उन फुटेज से ये पहचान होगी कि जो पथराव कर रहे थे, जो गोली चला रहे थे, जो बम चला रहे थे कल हिंसा में, उनकी पहचान हो सकेगी और पुलिस की जांच को पूरी तरीके से मदद मिलेगा। बात अगर जफर हयात आदमी की जाए तो उसके करीबियों के ठिकानों पर लगातार पुलिस की देर रात से दबिश जारी है। कहीं ना कहीं
उसकी तलाश तेज कर दी गई है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि मेन जो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है वो जफर हयात आसमी था, जिसकी वजह से कल जो कानपुर में हिंसा फैली उसका वो मेन आरोपी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका राहुल वाजपेयी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता ने बीते दिन कानपुर में हुई हिंसा को लेकर आज घटनास्थल का जायजा भी लिया है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग खड़े हैं परेड चौराहे पर, जहां पर आपको बता दूं कल यहीं पर जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी और घंटों के हिसाब से ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए थे। आज की जो स्थिति है आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि कल से ही यहाँ पर इस क्षेत्र को पूरा एक तरीके से कैंट की तरह बना दिया गया है, पूरा छावनी बना दिया गया है। कई बटालियन पीएसी के साथ साथ लोकल पुलिस और कई उच्च अधिकारी मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह से फ्लैश मार्क किए गए हैं, बाकायदा अनाउंस किया गया है, लोगों को बताया गया है कि स्थिति कंट्रोल में है, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बेगमगंज पुलिस की बात की जाए तो 3 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 1000 लोग अज्ञात हैं, 40 लोगों के नामजद एफआईआर की गई है। अभी तक तकरीबन 37 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लगातार जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जो वीडियो हैं उनके माध्यम से लोगों की पहचान की जा रही है। जिस प्रकार से 2 दिन पहले ही जो बैनर लगाए गए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, बाजार बंदी के आह्वान किया गया था, कहीं ना कहीं जो हयात जफर हाशमी है उसको इस जो प्रकरण हुआ है, जो घटना हुई है, उसको मेन जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ा है, लगातार पुलिस जांच कर रही है। कई अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे चौकी है पुलिस सहायता, यहाँ पर जो अधिकारी हैं इस चौकी के अंदर बैठे हुए हैं, कई शीर्ष अधिकारी है, ज्वाइंट सीपी भी यहाँ पर लगातार खुद बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह से ही कई उच्च अधिकारी आए भी हैं और उनके साथ साथ लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल है वो फ्लैग मार्क कर रहा है। जो आसपास का क्षेत्र है उसमें भी लोग कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो लगातार लोगों के बीच में जाके और अनाउंस करके लोगों को बता रहे हैं कि माहौल स्थिति कंट्रोल में है, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। और कानपुर में हुई हिंसा को लेकर हमारे संवाददाता ने ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी और लखनऊ से भेजे गए सीनियर आईपीएस अजयपाल शर्मा से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। लगातार यहाँ पर उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं और इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार लोगों को पहचान का जो कोशिश की जा रही है, गिरफ्तारियां भी की जा रही है। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या परिस्थिति है इस समय। सर, इस समय की बात की जाए तो क्या हालात हैं यहाँ पर और अभी तक क्या कार्रवाई की जा चुकी है? देखिए, अभी स्थितियाँ नियंत्रण में हैं और पुलिस बल सभी जगहों पर तैनात है। सुबह से कई बार पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गश्त कर चुका है। पीआरवी भी हमारी जगह जगह पे हैं, मोबाइल हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां, मोटर, रिक्शे, टेम्पो, ऑटो सब चल रहे हैं, दुकानें भी खुल रही हैं, चीज़ें सामान्य हैं और स्थिति कमोबेश सामान्य की तरफ अग्रसर है। अभी सीपी सर के और जॉइंट सीपी सर के डायरेक्शन में कार्रवाई अभी लगातार जारी है और जैसा कि सर ने बताया कि जो भी दोषी हैं जिनके द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया, उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी लगातार करवाई जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। इस समय पूरी तरह से स्थिति सामान्य है, बाजार खुले हुए और आवाजाही चल रही है। तो हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी थे और साथ ही जो सीनियर अधिकारी जो लखनऊ से भेजे गए हैं, यहाँ पर कैंप करने के लिए बोला गया है, उनको कैंप करके यहाँ पर जो भी परिस्थिति है उसको संभालने के लिए बोला गया। उनसे भी हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ हैं अभी नॉर्मल है, कंट्रोल में है। पुलिस के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है कि जो परिस्थिति उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। लगातार फ्लैश मार्क किया जा रहा है, लोगों को अनाउंस करके बताया भी जा रहा है कि परिस्थिति सामान्य है। सड़कों की बात की जाए तो वाहन भी चल रहे हैं, बाजारें हालांकि अभी बंद की गई हैं, अभी बाजारें नहीं खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बाकी परिस्थितियां सामान्य दिख रही हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। कानपुर हिंसा को लेकर साक्षी महाराज का विवादित बयान सामने आया। कहा, हिंदुओं आत्मरक्षा के लिए हो जाओ सावधान, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए रहें तैयार। तो ये साक्षी महाराज ने ट्वीट किया है। कानपुर हिंसा पर साक्षी महाराज का ट्वीट सामने आया। कानपुर हिंसा में साक्षी महाराज ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। सांसद ने हिंदुओं को याद दिलाया है फेसबुक पोस्ट। हिंदुओं घर में कांच की बोतल, शस्त्र रखो, ये साक्षी महाराज कह रहे हैं। हिंदुओं सावधान हो जाओ, ये सांसद साक्षी महाराज की ओर से ट्वीट किया गया है। अपनी सुरक्षा के लिए तीर कमान रखें, ये उन्होंने लिखा था। तो ये देखिए पोस्ट हम साक्षी महाराज का आपको दिखा रही हैं।
कानपुर हिंसा को लेकर अब साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया है और हिंदुओं से सावधान रहने की बात साक्षी महाराज कह रहे हैं। शस्त्र उठाने की बात साक्षी महाराज की ओर से कही जा रही है। फेसबुक पोस्ट साक्षी महाराज ने अपना याद दिलाया है और कानपुर हिंसा का जिक्र इसके जरिए किया गया है। ये देखिए पोस्ट साक्षी महाराज का आपको हम दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप सबकी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। ये आखिर में उन्होंने अपने पोस्ट में लाइन लिखी है और साथ ही उन्होंने शस्त्र उठाने की बात कही है। देखिए उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज और उनकी ओर से कानपुर की हिंसा को लेकर, कानपुर की हिंसा का जिक्र करते हुए ये पोस्ट लिखा गया। और उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर पहले एक पोस्ट लिखा था और सावधान रहने की बात कही थी हिंदुओं से।